वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है a पावर b माइनस b पावर a इज इक्वल टू 28। इसमें a एंड b अननोन है। इनकी कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि a एंड b जो है इनके रिजल्ट्स ज़ीरो नहीं होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो a पावर b माइनस b पावर a इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ 1 और यहाँ पर पावर लेता हूँ 1। तो a पावर b होल पावर 1 की जगह लिख लेते हैं 2/2 माइनस b पावर a, यहाँ पर 1 की जगह लिख लेते हैं 2/2 इज इक्वल टू 28। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है। वो यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं और वो पावर आपस में प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर ए के ऊपर दो पावर है, बी है एंड दूसरा 2/2 है। तो इन पावर्स को हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ए पावर, ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट में हैं, तो हम लिख सकते हैं ए पावर b/2 और ये वाला 2 होल पावर में लिख लेते हैं माइनस b पावर, इनको भी लिख लेते हैं a/2 होल पावर, ये वाला 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है। तो अब ये जो है इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट a पावर b/2 इज इक्वल टू x एंड दूसरा है b पावर a/2 इज इक्वल टू y। तो इनकी जगह हम x एंड y लगाते हैं। तो देखो इनकी जगह x, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस इनकी जगह y, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 28। तो इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। वो यह है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया अब इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 28 के बहुत सारे फैक्टर बना सकते हैं। 1 क्रॉस 28, इसके बाद 7 क्रॉस 4 और 14 क्रॉस 2, ये सारे फैक्टर्स हैं 28 के। लेकिन अगर हम 28 की जगह कोई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनसे हमारा आंसर सही नहीं आएगा, हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इनको ट्राई कर लें तो हमारे पास पॉसिबल है कि सही रिजल्ट आ जाए। तो अब हम 28 की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं 14 क्रॉस 2। ठीक हुआ। तो देखो x प्लस वाई है और x माइनस वाई, तो जाहिर बात है कि x प्लस वाई ग्रेटर है x माइनस वाई से। तो इसलिए ग्रेटर नंबर को ग्रेटर नंबर के साथ कंपेयर करेंगे और लेस नंबर को लेस नंबर के साथ। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 14 प्लस 2 हो जाएगा 16। तो बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं 2 से। इस साइड से डिवाइड बाई 2, इस साइड से डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट। सो x इज इक्वल टू 16/2, ये हो जाएगा 8। तो ये रहा हमारा x का रिजल्ट। अब हम इस x को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास y का रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो पुट x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x की जगह अब हम 8 लगाते हैं, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सो y इज इक्वल टू 14, ये उस साइड पर जाके नेगेटिव 8 हो जाएगा और 14 माइनस 8
ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारे पास y की कीमत आ गई है। तो ये x एंड y जो है ये हमारे पास आ गए, और x एंड y हम लेट भी कर चुके हैं। x एंड y हम हमारे पास लेट है, तो x एंड y की कीमत जो है हमने यहाँ पर लगाने होंगे। चलिए अब हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखो a पावर b/2 इज इक्वल टू x, तो x की जगह 8 कामा b पावर a/2 इज इक्वल टू y, तो y की जगह 6। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो a पावर b/2 इज इक्वल टू 8 एंड दूसरा है b पावर a/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो बोथ साइड हम पावर लेते हैं 2, इस साइड से पावर 2, इस साइड से पावर 2। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो एक के ऊपर दो पावर था b/2 एंड होल पावर 2, तो ये दोनों 2 कैंसल आउट जाएंगे, रह जाएगा a पावर b इज इक्वल टू 8 पावर 2, ये हो जाएगा 64। एंड दूसरा जो है यहाँ पर भी स्क्वायर लेते हैं इस साइड से भी, तो ये भी इस रूल के मुताबिक कैंसल आउट जाएंगे, हो जाएगा b पावर a इज इक्वल टू 6 पावर 2, ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो देखो a पावर b इज इक्वल टू 64, तो a पावर b इज इक्वल टू 64 की जगह हम लिख सकते हैं 2 पावर 6, एंड दूसरा है b पावर a इज इक्वल टू, इनकी जगह हम लिख लेते हैं 6 पावर 2, जो कि इक्वल है 36 का। अब गौर से देखना है, देखो a पावर b इज इक्वल टू 2 पावर 6 एंड b पावर a इज इक्वल टू 6 पावर 2। तो यहाँ पर जो a है तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर जो a है तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर पावर में b है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर बेस में b है तो बेस में 6 है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि a इज इक्वल टू 2 एक रिजल्ट ये है, एंड दूसरा b इज इक्वल टू 6, तो दूसरा रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा। सो ये हो गए हमारे फाइनल रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a एंड b की कीमत पुट करके अगर ये 28 के इक्वल आते हैं तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट्स, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 6। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो a पावर b, तो a की जगह पुट कर लेते हैं 2, पावर में b तो b की जगह 6 माइनस b पावर a, तो b की जगह 6 पावर में a तो पावर में 2 इज इक्वल टू 28। तो 2 पावर 6 का मतलब है 6 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 6 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 6, यानी ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 28। तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 28। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 6, ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि a पावर b माइनस b पावर a इज इक्वल टू 17, ये आपस से करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।